चैप्टर का नाम डालो बेटा, मैं कंटिन्यूटी नहीं करा रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव वाला पार्ट करा रहा हूँ। अच्छा, डेरिवेटिव वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा तो सबने पढ़ा होगा ना 11th में। कोई ऐसा बच्चा जिसने 11th वाला ना आता हो, कोई है? या मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ, हल्का फुल्का जल्दी जल्दी में करा दूँ। चैप्टर का नाम है बेटा, इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं और इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। मैंने तुम्हें बताया भी था पहली क्लास में कि इसमें सीन क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन। लिखना मत अभी, डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा एओडी। एओडी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर में 3 चैप्टर होते हैं। एक होता है रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक होता है मैक्सिमम मिनिमा। फिर थर्ड चैप्टर होगा मेरा, वो होगा बेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब आ जाएगा तो फिर हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको एओआई बोलते हैं। इसके बाद में जब ये भी सीख जाओगे, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तब तक ये नहीं सीख पाओगे। जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तब तक हम इंटीग्रेशन भी नहीं ढंग से सीख सकते। जब तक इंटीग्रेशन नहीं आएगा तब तक इस चैप्टर का हम पेज भी टर्न नहीं कर सकते, ठीक है। और जब ये दोनों ही ढंग से आते होंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाएंगे बेटा। और ये सारे के सारे चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के आते हैं, 35 मार्क्स के। और इसी को बच्चा हम लोग कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बेसिक चैप्टर ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो मेरे साथ साथ में लिखते चलना थोड़े थोड़े, है ना। जो 11th में पढ़ाए थे हम तुम लोगों को फॉर्मूले, वही फॉर्मूले हैं। तो जैसे नंबर 1 में फॉर्मूला अगर बताऊं, पहले तो इसको समझते हैं होता क्या है। जैसे मान ले बच्चा, मैंने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ अर्नब विद रिस्पेक्ट टू पागल, तो कैसे लिखेंगे बेटा। हम लोग जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो तो ऐसे रहेगा, डी अर्नब डिवाइडेड बाई डी पागल। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे रहता है, आजा बेटा आजा, वो नीचे रहता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि डिफरेंशिएशन करना है मेरे को टी का विद रिस्पेक्ट टू पी, तो डी टी बाई डी पी लिखेंगे। ये तो हो गया नॉर्मल डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, कैसे लिखते हैं। अब सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूले आते हैं, तो फॉर्मूले लिखना चालू करो। नंबर 1 फॉर्मूला आता है बेटा, नंबर 1 अगर दे रखा हो तुम्हें डी अपॉन डी एक्स करना है बेटा, एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन का क्या होता है, तेज बोलो, एन टाइम्स एक्स की पावर एन माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला, अगर डिफरेंशिएशन बेटा करना है किसी कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। साथ साथ लिखते चलो, ये फॉर्मूले ज़्यादातर बच्चों को आते हैं, ठीक है। नंबर 3, अगर डिफरेंशिएशन करना है मेरे को e टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x का बेटा e टू दी पावर x ही रहता है। नंबर 4, अगर डिफरेंशिएशन करना है मेरे को x का और विद रिस्पेक्ट टू x ही करना चाहते हैं, तो बेटा इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ डी वाई डी एक्स करना है मेरे को log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। फिर 6th लिखेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन करना है मेरे को साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। 7th, ऐसे ही डिफरेंशिएशन मेरे को करना है कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस साइन एक्स होता है।
और डिफरेंशिएशन मेरे को करना है 10x का, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। और ऐसे ही डिफरेंशिएशन अगर मेरे को करना है cot x का, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। मैंने साइन लिख दिया, कॉस लिख दिया, टेन लिख दिया, कॉट लिख दिया, अच्छा सेक छोड़ दिया मैंने। अच्छा बेटा ऐसे ही अगर सेक एक्स का करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो सेक एक्स का, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। और अगर डिफरेंशिएशन करना हो मेरे को कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छे से कॉपी करो तो बेटा। याद करने का ये तरीका है, याद करने का एक ये तरीका है। देखो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, लेकिन तुम लोग ध्यान देखो जो को वाले हैं, को वाले उनके आगे निगेटिव आ रहा है। एक को वाला कॉट है तो इसके आगे भी निगेटिव आ रहा है, कॉसेक के आगे भी निगेटिव आ रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा? जितने भी को वाले हैं, अब ये मत कहने लगा सर को तो कांस्टेंट में भी तो आ रहा है, ऐसे मत कहना है ना। चलो ये सारे कॉपी करो तो अच्छे से। एक और बेटा मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, 12th वाला लिखो। डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स का क्या होता है? ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, एक ये भी लिख दो, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। हाँ बेटा ए कोई कांस्टेंट होता है, इसमें ए कांस्टेंट होता है, जैसे 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स ऐसे होता है, तो लिख लो बेटा। यार आधे से भी कम बच्चे आए, इसका मतलब सुबह सुबह क्लास नहीं रखनी चाहिए, है ना बेटा? तुम्हारे क्या विचार हैं बेटा? नहीं रखनी चाहिए, वेरी गुड। मैंने आज ट्राई किया है पहली बार इतने सुबह सुबह क्लास रख के, मेरा खुद नहीं मन करता। मैं टेंशन में यार जल्दी और उठ गया, 6:30 बजे उठ गया क्लास की टेंशन में। हाँ मेरे को 8 बजे उठ नहीं पाऊँ, नींद खुली मेरी, चलो उठ लेते हैं। इतना लिखा बेटा, आगे बढ़े। चेंज कर रहा हूँ, कोई लिख तो नहीं रहा। अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, चेन रूल क्या होता है। पहला होता है चेन रूल। बड़ा आसान सा रूल है बेटा, ज़्यादा डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा नहीं क्योंकि 11th का थोड़ा थोड़ा आता होगा। ठीक है, इसमें होता ही है बच्चा, अगर मान लो तुम्हारे पास y इक्वल टू ऐसे एफ, और एफ के अंदर में एक फंक्शन और घुसा पड़ा है बेटा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे समथिंग लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं बोलूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? सिमर बता बेटा, तेज वहीं से बोलो। तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो। ठीक है, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो बाहर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मैं लिख दूंगा एफ डैश जी ऑफ एक्स, मैंने बाहर का कर दिया, इनटू, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन बेटा जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। समझ में आया? फिर और अंदर उसके कुछ एक्स होगा तो एक्स का तो 1 होता है, ये तो लिखना जरूरी नहीं होता है। पहले ये लिख लो, बस इतना छोटा सा रूल है, इतना छोटा सा रूल है कि हम लोग बाहर से स्टार्ट करते हैं, अंदर 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 उसको डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं। लिख लो बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। मान ले बेटा मैंने एक सवाल लिखा, y इक्वल टू
e⁻, 2x², और मैंने बोला फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx निकालने को मैंने बोला। तो इसको कैसे करेंगे? तो बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, दोनों तरफ भाई डिफ्रेंशिएट कर दोगे। क्वेश्चन लिखो, ट्राई तो करो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं, एक बार ट्राई करो। आ जा बेटा, क्या हो गया? अरे तुम उसमें कूद के बैठ जाओ ना, क्या टेंशन है? यहाँ बैठ जाओ, ये बच्चे के पास बैठ जाओ, यहाँ भी अच्छा लगता है। आ जाओ बेटा, अंदर को बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? निखिल के पास बैठ जाओ। आंसर आ गया क्या? ये लड़की बता रही 0 आ रहा है आंसर। तुम बता बेटा। आ गया क्या सबका? बता बताओ आंसर बताओ। मानस बता आंसर बता। आया? लक्ष्य बता बेटा। अरे बड़ा आसान है, देखो यहाँ देखो, y का डिफरेंशिएशन बेटा बन गया dy/dx। सबसे पहले तो e का करेंगे ना। e का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁻x का e⁻x ही रहता है। अगर e की पावर में कुछ और भी है तो उसका भी ऐसे ही रहेगा। पहले तो मैं इसका ऐसे ही लिख दूंगा, लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करूंगा, किसका? अब करूंगा बेटा पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? पावर का करोगे तो पावर में जो 2 है, 2 कांस्टेंट कौन सा वाला है? ये 2 ऐसा वाला है। एक प्रॉपर्टी मैंने लिखा ही नहीं, प्रॉपर्टी लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, अभी लिखाऊंगा। ये 2 कहीं भी लिखा हो बेटा, 2 टाइम्स f(x) का अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन करना है तो ये 2 बेटा अगर किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते तो इनका आंसर 0 नहीं आता है। तो क्या लिखोगे? 2 तो ऐसे ही रहेंगे बच्चा, और f का डिफरेंशिएशन बन जाएगा f'(x). ठीक है? अब फिर से सुनना, ई का किया तो एक बार तो ऐसे ही लिख दिया, फिर करेंगे पावर का। तो पावर का करोगे तो 2 तो बच्चा ऐसे, और यहाँ नहीं लिखा करो, यहाँ पावर में पता नहीं क्यों लिखते हो, यहाँ लिखोगे तो 2 तो ऐसे ही रहेंगे, ये वाले 2 तो ऐसे ही रहेंगे। x² का डिफरेंशिएशन करना है। x² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चा? 2 × x। ठीक है? और फिर उसके बाद में करोगे x का तो 1 हो गया ना, खत्म कहानी, उसको मत करा करो ना। तो इसको ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 2 × 2 = 4x e⁻, 2x²। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है? करो जल्दी करो इसको। बेटा ये वाला समझ में आया? मैं क्वेश्चन चेंज करूं? एक और लिखो बेटा, पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि यही दिक्कत करता है बार बार। एक क्वेश्चन नंबर 2 लिखा मैंने, y = cos 3x²। अच्छा इससे पहले नहीं, और इसकी मैंने ये बना दिया और पूछा तुम्हें फाइंड dy/dx। एक बार ट्राई करना, और साइड में मैं कुछ वो लिख दे रहा हूँ बेटा, जो इसके रूल होते हैं ना वो फालतू वाले रूल कौन से होता है? पहला रूल तो यही कहता है अगर k कांस्टेंट है, f(x) का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये जो k है ये बच्चा कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये कांस्टेंट तुम्हारा बाहर आ जाएगा और f' हो जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 कहता है कि अगर एक f(x) है और एक फंक्शन g(x) है और इसका तुम कर रहे हो डिफरेंशिएशन, तो क्या करो, ये अलग अलग कर दो। पहले का डिफरेंशिएशन अलग कर दो और दूसरे वाले फंक्शन का बच्चा हम डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे। अगर ऐड में है तब भी, अगर दोनों सब्ट्रैक्ट में होते तब भी। ठीक है? तो ये 2 रूल होते हैं जो हम लोग लगा सकते हैं। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन में एक बार ट्राई करो, तो गलत करो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई तो करो। तुम यार ये क्या कर रहे हो सुबह से? इतना कलरफुल क्यों बना रहे हो? cos माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है बेटा। तुम्हारा आ गया बेटा? क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा अच्छा ये क्या लिखा बेटा? राइट आंसर है। तुम देखा छोटू, हाथ हटा। ठीक है, गलत।
अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर सेम गलती कर रहे तुम। देखा बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा, सेम गलती कर रहे हो। देखा छोटू, ये कर तो रहा है लेकिन भूल गया करना क्या था। एक बात बता बच्चा, ये 1/2 लिखा है, 1/2 पहले आगे आएगा, तो आगे कहाँ लिखा तुमने? नहीं, सोच कुछ नहीं रहे थे तुम। देखा बेटा, गलत। और देखा, और देखा, और देखा छोटू, गलत है। देखा, हाथ हटा, हटा, हाथ हटाओ, हाथ हटा बेटा, मेरे को भी देखने दे थोड़ा सा। अच्छा सुनो, ज़्यादातर बच्चों का गलत है, ठीक है? उन्हीं उन्हीं बच्चों का सही है जो मेरे से पढ़ रहे थे पहले से, उनका ज़्यादातर का सही है, कुछ का गलत है। ध्यान रखना, इसका मतलब ये, अभी नालायक मेरे से पढ़ा करो 11th में, ठीक है? पता नहीं क्या सीख के आए हो, ऐसा बोला जाता है। सुनो, सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे? पावर का करेंगे ना बच्चा। यहाँ पे पावर तनक कितनी है इसकी? 1/2 है ना पावर बेटा। अगर सबसे पहले पावर अगर 1/2 है, मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, किसी को कोई आपत्ति? ठीक है। अगर सबसे पहले हम पावर का करेंगे तो ये पावर तो कूद के आगे आएगी। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं? लगा रहा हूँ x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n टाइम्स x की पावर n-1, यही तो होता है। तो ये पावर जब कूद के आगे आएगी तो मैं लिखूंगा dy/dx। और सुनो बच्चा, यहाँ पे वो लिखने की जरूरत नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लंबा लंबा कोई नहीं, वो हम लोग बताएंगे कब लिखना, ऐसे अभी तो सीख रहे हैं। ये पावर मैंने आगे लिखी। अब मेरे को एक बात होता, जब पावर मैंने आगे लिख दी है बेटा, तो पावर आगे लिखने के बाद यहाँ पे पावर बचेगी कितनी? ये बचेगी, यही बचेगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी डिफरेंशिएशन बेटा पावर का किया है। अब मेरे को करना है किसका? अब मेरे को पावर का जब मैं कर चुका हूं, अब मेरे को कॉस का करना है। तो कॉस का करते समय कई बच्चों ने इसी के अंदर में चेंज कर दिया, ऐसा नहीं करते बेटा, चेन रूल में आगे 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 लिखते हैं ना। तो जब पावर इसका हो गया तो अब कॉस का करेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा। थीटा कौन है? थीटा ये पूरा गंदा सा है, तो इसके बगल में ऐसे चिपका दो, ब्रैकेट लगा लो, इनटू, सब कुछ मल्टीप्लाई में होता है। उसके बाद बेटा करेंगे हम 3x² का, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले पावर का किया, पावर के बाद मैंने कॉस का किया, कॉस के बाद अब 3x² का करेंगे। 3x² का कितना बन जाएगा? 6x बन जाएगा। अब इसकी शक्ल अच्छी करो, इस 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस का 3 इंटू एक्स इंटू साइन 3x²। और ये पावर अगर मैं सॉल्व भी करूँगा तो ये पावर बचेगी तुम्हारी cos 3x², cos 3x² की होल पावर -1/2 बच रहा है बेटा। 1/2 -1 -1/2 होता है। और मन कर रहा हो किसी को और सॉल्व करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x साइन, लेकिन अभी मैं इसका तरीका बताता हूँ, नहीं तो ऐसे तो तुम पागल हो जाओगे करते करते। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है? पहले इतना लिख लो, फिर मैं एक तरीका बताता हूँ रूट वाला, बाकी बच्चों ने वैसे ही किया था। पावर वगैरह जब भी रूट आ जाए कुछ, तो उसको चेंज मत किया करो, 1/2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। करो करो जल्दी करो। कुछ बच्चे क्लास नहीं आए हैं, वो उनको लग रहा मेरे के स्कूल में थोड़ी नहीं आ रहा है। अब जब उनके स्कूल में आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं उनको कहूँगा बेटा ये रिकॉर्डिंग करो, और मैं बैठ जाऊँगा उधर जाके दूर। कब? कल की क्यों चिंता कर रहे बेटा? अरे तो हम सुबह सुबह निपटा देंगे, क्यों टेंशन ले रही है? 8 बजे, लेकिन 8 बजे नहीं, 8:30 करेंगे कल, या 9 करेंगे। हैं? तुम नहीं आओगे तो उठवा लेंगे बेटा। चलो अब देखो करना क्या है बेटा,
अगर तुम्हें कभी भी ऐसे मिले ना, सारे बच्चे जो फॉर्मूले लिखे थे ना 12 फॉर्मूले तक, वहीं पे थोड़ी सी जगह है तो थोड़ी जगह करके 13 फार्मूला भी लिख लो। कहीं भी बेटा लिखा हो y इक्वल टू, नहीं y नहीं, ऐसे लिखा हो dy/dx और रूट के अंदर में बेटा दे रखा हो f(x), तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन, इसका याद रखना है। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट f(x) और फिर बगल में इसका f' कर दो, वो अलग है। सीन ये है कि तुम्हारे पास पावर 1/2 है, 1/2 में -1 करोगे तो -1/2 आएगी, और पावर किसी की -1/2 को तुम अपोन में लिख सकते हो ना, प्लस के 1/2, तो वो हमेशा यही फॉर्म आएगी। तुमने अभी कॉस वाला किया भी था बेटा, कॉस क्या था, जो भी है, मैं अगर ये दे दूँ तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 1/2 रूट कॉस एक्स, पहले तो ये लिख दो और फिर कॉस का करना है। कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, ये आंसर आ गया। अब फिर से देखना, मैंने क्वेश्चन गंदा सा लिखा cos 3x², तो पहले क्या लिखोगे, 1/2 रूट को करो कॉपी, रूट को कर दो पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद करेंगे कॉस का, कॉस का देखो रूट का कर दिया, कॉस का करेंगे, कॉस का बनेगा माइनस का साइन 3x², फिर उसके बाद बेटा करेंगे 3x² का, वो कितना बनेगा, ये सही रहेगा ना तरीका। ये पावर -1/2 करना वो हमें, मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आता है। ये समझ में आया रंजीत? अच्छा, एक चीज़ तो ये समझ में आ गई, तो ये बन गया फॉर्मूला नंबर 13। एक और मैं लिख रहा हूँ, लिख रही क्या बेटा, इसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आगे देखो। अब एक फॉर्मूला और मैं बना रहा हूँ इसी में। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी 14 फार्मूले में कि dy/dx 1/x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए, कभी भी n कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव समथिंग, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डायरेक्ट लिखो -n/x की पावर n+1। कैसे, जैसे मैंने बोला बेटा 1/x की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो तुम लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए इसका आंसर, जल्दी बोलो देख के इस फॉर्मूले के हिसाब से, -5/x की पावर 6, यही तो आना चाहिए। अब ये आया कैसे, ये एक्चुअली ये किया तुमने लिखा था x की पावर जो 1/5 x की पावर 5 था ना, इसको तुम कूद के ऊपर लेके आए, ये बना। फिर इसको तुमने क्या किया, पावर को तुम आगे लेके आए, पावर को आगे लाए और जो भी पावर थी उसमें माइनस का 1 किया, तो फिर आया ये -5, x की पावर बना -6। तो फिर बच्चा तुमने ये पावर निगेटिव में थी, तुम खुश नहीं थे इससे, तो तुमने इसको नीचे लिख दिया। इतना लंबा करने की क्या जरूरत है जब डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो एक ही लगाया, पहला वाला ही लगाया। कहाँ पे नीचे, मतलब क्या, मतलब जैसे 1/x की पावर 5 है, हाँ हाँ, उसको 5x की पावर 4 के रख सकते हैं नीचे फ्रैक्शन। दोबारा बोल बेटा, थोड़ा सा मेरे को भी कुछ समझ में आएगा, आराम से बोलना। जैसे जो ये फ्रैक्शन में लिखा है, ये लिखा है, नहीं पहले 1/x की पावर 5, हाँ हाँ, इसको नीचे ये x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर सकता है। अच्छा ये बच्चा कह रहा है कि सर इसको ऐसे कर दो ना, 1/x की, सॉरी 5x की पावर 4 कर दो, है ना बेटा। अरे कोई बात नहीं बेटा, MCD में एक गाड़ी आती है जो कुत्ता पकड़ती है। क्लास 11th में एक रूल पढ़ाया था, क्वोशंट रूल, याद आया ना कुछ, क्वोशंट रूल वगैरह पढ़ाया था। तुम तो सबकी धज्जियाँ ही उड़ा जा रहे हैं सब रूल के। चल बेटा ये समझ में आ गया, लिख लो जल्दी करो, ये भी फॉर्मूला लिख लो बेटा, जल्दी करो। एक दो फॉर्मूले लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। कोई बच्चा आया, इतना हो गया, आगे बढ़े। अब मैं फिर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, मैं थोड़े बेकार नहीं है, चलो चेन रूल तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कैसे काम करता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए ना, इसमें एक और लिख लो थर्ड। मैंने लिखा बेटा y इक्वल टू e⁻ साइन स्क्वायर 3x³ फाइंड dy/dx, फाइंड
डी वाई बाई डी एक्स। ट्राई करना बेटा, गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, ये ई की पावर में सब कुछ है, ठीक है। ट्राई करो। करो करो बेटा। बेटा तबीयत सही है? ज़बरदस्ती तो नहीं भेजा किसी ने, अपनी मर्जी से आई? किसी का कोई दबाव, कोई प्रेशर घर वालों का नहीं नहीं जाना ही है, ऐसा कुछ नहीं ना? वेरी गुड बेटा। नोटबुक रख के पढ़ा करो, है ना, अच्छा राइटिंग आता है ना। बैग रख दो, बैग में कुछ ऐसी चीज़ है जो कोई लेके भाग जाएगा। ये चोर नहीं है, ये लड़की मैं 2 साल से जान रहा हूँ इसको। ट्राई करो बेटा, कोई नहीं, गलत करो। पहले ई की पावर का तो बेटा ई की पावर ही रहेगा, फिर करेंगे इसका डायरेक्ट करेंगे, लिखेंगे नहीं। तो ये साइन स्क्वायर का पहले तो पावर का करेंगे ना, तो ये पावर आगे आएगी, तब 2 आगे आएगा, यहाँ पावर बच में 1 बचेगी, तो यहाँ 2 लिखो, आगे 2 लिखो, 1 कर दो बस। फिर तुमने अब देखो इसका भी हो चुका, पावर का भी हो चुका, अब साइन का करोगे। साइन का क्या होता है बच्चा? तो लिखो यहाँ कॉस और ये पूरा थीटा तो रहेगा ही रहेगा ना, तो क्यूब भी रहेगा बस। देखो तुम इसका भी कर चुके, पावर का भी कर चुके, साइन का भी कर चुके, अब किसका करना बेटा? इसका। तो इसका कैसे करोगे? और ये एक सेकंड, ये पावर अंदर है, इधर लाना, ये पावर अंदर है, ठीक है। हाँ अब बेटा इसका करना है, इसका कितना आएगा? 3 3 जा 9, यहाँ लिखो मल्टीप्लाई करके 9x² लिख दो, आंसर आ गया। और किसी ने किया? किसी ने किया हो तो दिखा बेटा। वेरी गुड, क्या बात है, गलत आंसर, ठीक है, थोड़ा सही करो। तुम देखो बेटा, तुमने सबसे पहले ये लिखा, फिर उसके बाद तुमने पावर का करते हैं। जैसे ई का किया, ई के बाद साइन का नहीं करेंगे डायरेक्ट, पहले साइन की पावर का करेंगे, तो 2 आगे आएगा, 2 साइन एक्स एज इट इज रहेगा, फिर साइन का करेंगे, कॉस बनेगा। देखा बेटा, हाँ कॉस भी कर दिया, तुम्हारा सही है बेटा। और दिखाओ 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 छोटू, नहीं देखो देखो, गलत कर दिया। पहले बेटा ये जो ई का रहेगा, चलो मैं बोर्ड पे बता दे रहा हूँ यार, ज़्यादातर बच्चे तो गलती कर रहे हैं। सुनो, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, देखते चलना, ध्यान से देखना। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे? ई का। और ई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ई टू द पावर जो भी होता है उसका एज इट इज रहता है। तो पहले तो इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे, पहले तो मैं जस्ट इसको बच्चा कॉपी पेस्ट कर दिया। एक स्टेप तो मेरा यहाँ हो गया, एक स्टेप तो मेरा यहाँ हो गया, इनटू। अभी मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया है? ई का डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। अब किसका करेंगे रंजीत? इसका करेंगे ना, लेकिन इसमें भी किसका पहले करेंगे? पावर का करेंगे ना। तो पावर कितनी है? 2। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करने में मैक नाम है, मेहर नाम है, क्या नाम है बेटा? मेहर। बता क्या फॉर्मूला होता है? n टाइम्स एक्स की पावर n-1। तो ये 2 पहले लाएंगे बेटा आगे, यही तो है लॉजिक। आगे आएगा ये 2, तो मैंने ये लिखा, और ये जो साइन है ऐसा ही रहेगा। इसकी पावर कितनी बन जाएगी? 2 तो आगे आ गया, तो इसमें 2 में से 1 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा बेटा? इतना ही बचेगा। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में कि नहीं आया? एक सेकंड रुकना। पहले ई का किया, ई का एज इट इज रहता है, फिर बेटा करेंगे साइन की पावर का। तो करना तो बेटा साइन का था, लेकिन साइन का ना देख के हम साइन की पावर का पहले करेंगे। तो पावर का किया, पावर आगे आगे, और आने जो पावर आ गई बेटा आगे, और साइन बचा ये। उसके बाद देखो ये निपट गया। अब किसका करेंगे? अब हम लोग साइन का करेंगे ना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉस। तो कॉस 3x²। थीटा में चेंज नहीं करते हैं कभी भी बेटा, थीटा में चेंज नहीं करते हैं। जो भी डिफरेंशिएशन करते हैं आगे 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 लिखते जाते हैं, ये नहीं कि तुम थीटा में उसी में चेंज कर दो। देखो मैं किस किस का कर चुका हूँ, ई का कर दिया, पावर का कर दिया, साइन का भी कर दिया। अब किसका बचा? थीटा का बचा है ना बेटा। तो थीटा का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? 3 तो बच्चा एज इट इज रहेंगे, और x³ का होगा 3x², और 3 × 3 कितने बन जाएंगे? तो 9x²। ये बेटा आंसर आ गया तुम्हारा फाइनल।
कर लो। कितने बच्चों का सही था, हाथ उठाओ। बहुत कम बच्चों का सही था, दो बच्चों का सही था, बहुत बढ़िया। 3, ठीक है करो। फिर मैं लिख रहा हूँ यार, जब तक ये सीख नहीं जाओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा आज, जब तक सबका आंसर नहीं आने लगे। कर लिया? चलो एक सवाल और लिखो। y इक्वल टू मैंने लिखा चलो बेटा करो। और फॉर्मूले जो मैंने लिखा है उसमें देख सकते हो, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। राइट आंसर है। बाकी बच्चे करो, तुम्हारा आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। गलत। कभी भी बेटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा में छेड़खानी नहीं करते हैं। बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। कभी भी किसी भी थीटा के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, थीटा में चेंज नहीं करते हैं। हाथ उठाओ बेटा, करो ना। अरे तुम्हारे आने से क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, तुम 11th में आए थे, करो ना। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, चेन रूल लगता है सीधा सीधा। कभी भी थीटा में डिफरेंशिएशन थीटा का नहीं करते बच्चा। सबसे पहले तो ये लिखा, ये लिखने के बाद इनटू करेंगे बच्चा, करा। अभी तुमने लॉग का किया, अब करेंगे साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। और थीटा में कभी भी चेंज नहीं करते, थीटा एज इट इज रहता है। इनटू तुम लॉग का कर चुके, साइन का कर चुके, अब करोगे एक्स स्क्वायर का, वो 2x होगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो ये बन गया कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x। और दिखाओ, तुम लोग थीटा के अंदर घुस जाते हो यार, थीटा का डिफरेंशिएशन अंदर अंदर नहीं करना होता है। सुनो बेटा, तुम लोग करते क्या हो ना, dy/dx इक्वल टू लॉग का करते हो। पहले तो सबने ये किया, बड़े खुश होके सबने ये किया। उसके बाद क्या किया तुम लोगों ने इसका साइन का डिफरेंशिएशन किया कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन यार पता है तुम लोगों ने जो गलती करी, मैं गलती मेरे से हो भी नहीं पा रही है। तुम गलती पता नहीं क्या, थीटा का डिफरेंशिएशन अंदर अंदर थोड़ी नहीं करना होता भाई। जो भी डिफरेंशिएशन करोगे वो बाहर लिखा जाता है, प्रोडक्ट में लिखा जाता है, ठीक है? तो करना क्या है, ध्यान से समझना। लॉग का डिफरेंशिएशन करना, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वैसे होता है 1/x। अब लॉग के अंदर में यहाँ लॉग पागल है, तो कैसे लिखोगे, 1/1 पागल। फिर पागल का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये ऐसे 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 अंदर अंदर चलते हैं। अब लॉग का किया तो 1/ में मैंने जो भी लॉग के अंदर था बेटा ये कॉपी कर दिया, किसी को कोई आपत्ति? अभी मैंने सिर्फ लॉग का खत्म किया, अब करना है साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन तुम लोगों को रटा है cos x होता है, लेकिन गलत बात। साइन का डिफरेंशिएशन साइन x का cos x होता है, साइन x का cos x होता है। साइन पागल का कितना होगा, cos पागल। साइन एक्स स्क्वायर का कितना होगा, cos x स्क्वायर। साइन चेन्नई का कितना होगा, cos चेन्नई। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अब मेरे को बता बेटा, इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होगा cos जो भी लिखा है थीटा में भैया हम चेंज नहीं करेंगे। कॉपी करा, देखो दो चीजें से निपट गए। अब ये तो काट काट के मन दिखा देना ना, एग्जाम में 0 नंबर मिलेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। इनटू हम इसका भी निपटा चुके, इसका भी। अब थीटा का करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये 2x से थोड़ी दूर में लिख दो, ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में होता है। कॉस अपॉन साइन क्या होता, कॉट, और ये कांस्टेंट वगैरह आगे लिख दो तो 2 टाइम्स ये बन गया कॉट एक्स स्क्वायर। कितने बच्चों का सही था बेटा, हाथ उठाओ। चलो ज़्यादा हाथ उठे, अच्छा लगा। नेक्स्ट लिखो लिखो, एक और लिखेंगे। चेन रूल समझ में आ रहा है थोड़ा? अच्छा, चेन रूल इतनी देर क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका एक ही लॉजिक ही है, क्योंकि जितने भी तुम क्वेश्चन करोगे वो यार चेन रूल तो हर एक में लगेगा ही लगेगा।
ये तो लगे, ये तुम्हें बता के भी नहीं आएगा, चाहे तुम प्रोडक्ट रूल पढ़ो, क्वोशिएंट रूल पढ़ो या इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ोगे, पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ोगे, सब में चेन रूल तो लगेगा ही लगेगा, ये तो बिना बताए। डन छोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा y इक्वल टू पक्का गलत करोगे, करो। फाइंड dy बाई dx, करो करो बेटा, ट्राई करो। एक दूसरे से नहीं पूछो बेटा, ये डिस्टर्ब करे बेटा थप्पड़ मार देना, ठीक है। मारपीट अलाउ है क्या? तुम्हें लगी है पहले से? किसने मारा बेटा? क्या हो गया? स्कूटी से ना? और चलाओ 120 की स्पीड में। आंसर आ गया? अभी नहीं, करने दो, नहीं तो वो बच्चे लगेंगे ना, इसका कैसे आ गया, टेंशन में आ जाएगा। मैं देख ले रहा हूँ, पहले एक बार ट्राई कर लो। आ गया? ऐसे करके नोटबुक दिखा दे। नहीं, वो दूर से दिखता है बेटा, तुम वहीं पकड़ के रखा, देखो मैं यहीं से देख लूँगा। और पीछे करो नोटबुक, मेरी आंखें सही हैं। राइट आंसर है बेटा, बहुत बढ़िया। आप सही कर रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। दिखा 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 दिखा। तुम दिखा बेटा, दिखा छोटू, सही है। करो करो, तुम दिखा बेटा, प्रणव हाथ उठाओ। ब्रैकेट लगाओ, सब बवाल हो जाएगा। ब्रैकेट लगा बेटा, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट लगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि जब तुम इसका कर चुके तो इसका कर रहे हो ना, तो ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे ऐसे स्टार्टिंग में 6 से पहले। वेरी गुड, क्लोज कर दो, आंसर आ गया। चलो, काफ़ी बच्चों का सही है, काफ़ी बच्चों का गलत भी है, बहुत बढ़िया। और इससे बड़ी गलती कोई नहीं कर सकता। अब सुनो, फिर तुमने यार एक बात बताया, यहाँ पे थीटा क्या है? ये पूरा का पूरा अंदर जो दे रखा वो थीटा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अच्छा टेन थीटा दे रखा, टेन थीटा दे रखा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। टेन पागल का क्या होगा? सेक स्क्वायर पागल। तो पहले तो मैं लिखूंगा बच्चा सेक स्क्वायर जो भी है उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, जो भी है उसको बच्चा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया? जस्ट बेटा टेन का डिफरेंशिएशन करा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे तो अंदर का डिफरेंशिएशन में तो ये मान लो ये तो है ही नहीं, ये वाले भाई साहब हैं, ये इतने, यहाँ से लेके इसका करना डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन मैंने कैसे बोला है, आगे लिखना। अब यहाँ तुम ध्यान दो, यहाँ पे यार दो दो टर्म दे रखी हैं, तुम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई में तो लिखा, लेकिन यहीं पे 6x यहाँ चिपका के लिख दिया। ब्रैकेट लगाओ पहले तो, 6x चिपका दिया, इसका मतलब ये है कि तुम वो 6x इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा, बाकी का अलग कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, वो पूरा का पूरा ही ये मल्टीप्लाई करेगा। कैसे? 3x स्क्वायर का करोगे तो ये बन गया बेटा 6x। अच्छा, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ इतने का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो पहले तो ई का करेंगे ना बच्चा। ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई का डिफरेंशिएशन ऐसा ही होता है। ई का कर लिया, अब करेंगे पावर का। पावर का क्या होगा इसका बेटा? 2x स्क्वायर का। तो यहाँ पे 4x लिख देंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बेटा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसको अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा सुंदर सुशील लग रहा है। डन बेटा।
अब ऐसा करते हैं, पहले थोड़े से और रूल पढ़ लेते हैं, फिर इस पे बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्योंकि चेन रूल तो हर एक में लगता ही लगता है। मैं चेंज करूं, अभी जो रूल पढ़ा था इसका नाम क्या था बच्चा? चेन रूल। अब लिखो प्रोडक्ट रूल। अब लिखो बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बड़ा आसान होता है। प्रोडक्ट रूल तुमसे कहता है कि अगर एक फंक्शन y इक्वल टू दे रखा है f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला मान लो बच्चा तुमने फर्स्ट ले लिया, इसको तुमने सेकंड ले लिया। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट और सेकंड किसी को भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और इसका मैंने बोला कि डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका होगा dy अपॉन dx करने का। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दो। मान लेते हैं कि मानस और मैं दोस्त हैं, मान लेते हैं बेटा, अज्यूम कर लें। वो कह रहे नहीं करें, अज्यूम कर लें बेटा, चलो कर लें। अब एक बार क्या किया, मानस ने मेरे को पार्टी दे दी, ठीक है, समोसा खिला दिया, जो भी खिलाया। उस टाइम पे इसने पैसे खर्च करे, मैंने नहीं करे, तो नेक्स्ट टाइम पार्टी हुई तो नेक्स्ट टाइम कौन देगा? मैं दूंगा, ये खाएगा, हालांकि दोनों ही बार यही खाएगा। तो सीन क्या हो जाएगा, एक बार एक कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा खर्च कर रहा है, अब के बाद दूसरा वाला एज इट इज रहेगा, पहला वाला खर्च करेगा। ऐसे डिफरेंशिएशन में क्या करना है मेरे को, एक बार इन वाले भाई साहब फर्स्ट वाले को मैंने कहा चल तू रुक जा भाई, ये रुक गया, डिफरेंशिएशन कर दो सेकंड का, डिफरेंशिएशन कर दो सेकंड का, तो डी वाई डी एक्स जो भी सेकंड है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। प्लस अब की बार किसको एज इट इज लिखना है बेटा? सेकंड वाले को, तो जी ऑफ एक्स को एज इट इज लिखो, और अब की बार डिफरेंशिएशन कर देंगे बेटा फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मेरा बच्चा क्या है? एफ ऑफ एक्स है। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले को बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि डी वाई, अगर कहीं है तुम्हारे पास y इक्वल टू यू भी दे रखा है, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं ना, या वाई डैश निकालते हैं, तो ये होता है यू वी डैश प्लस वी यू डैश। समझ में आया कि नहीं बेटा? चलो कॉपी करो, जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर अब ये कह रहे 3 टर्म हो तो अभी ये तो मानस ही बता सकता है बेटा। 3 दोस्त हुए तो क्या होगा? और पहला जब एक करेगा तो 2 खाएंगे ना, तो दो ऐसे ही रहेंगे। देख बेटा उसने आंसर ही बता दिया, ठीक है? अगर 3 फंक्शन हुए तो पहले को एज इट इज रखो, 2 को डिफ्रेंशिएट कर दो, जो भी है। मतलब पहले को मैंने गलत बोला, पहले को तुमने क्या किया, 2 को कांस्टेंट ले लो और एक एक को करते जाओ, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है? उसका भी करा देंगे। लिखा बच्चा? चेंज करें? नहीं करें? जल्दी करो। ये लिखा बेटा प्रोडक्ट रूल। एक रूल और, अच्छा एक क्वेश्चन करो इस पे बेस्ड छोटा सा। मान ले बेटा मैंने लिखा y इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और मैंने बोल दिया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना है। लिख लो पहले जल्दी से। पहले तो ये बताओ, इसमें 2 फंक्शन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? क्यों नहीं? कितने दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं बेटा? 2 है ना। अरे भाई ये तो कांस्टेंट है ना। एक फंक्शन तो ये हो गया, ठीक है, और एक बेटा ये हो गया। अब किसी के मन में आ रहा नहीं 3 तो कांस्टेंट है, बिल्कुल बाहर कर दो, वो भी कर सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। अगर 3 को बिल्कुल भी बाहर कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको बात नहीं, आपस में बात नहीं। अगर बेटा मैं फर्स्ट फंक्शन मान ले 3x स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा? तो कॉस एक्स यहाँ पे चिपका दो। एक को मैंने एज इट इज लिखा, इसका कर दिया, अब प्लस साइन लगाएंगे। अब साइन एक्स को एज इट इज लिखेंगे ना बेटा, तो साइन एक्स को मैंने एज इट इज अगर लिखा तो डिफ्रेंशिएशन करना है 3x स्क्वायर का। क्या होता है 3x स्क्वायर का? तो 6x बच्चा यहाँ लिख दो। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? कहाँ? ये बीच में प्लस लगता है बेटा, बीच में प्लस लगता है, अभी अभी तो बताया था, ठीक है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है? और फर्स्ट और सेकंड किसी को भी ले सकते हो। चेंज करें? अब इसी को सवाल को देखना बेटा,
थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 2 को y इक्वल टू रूट साइन एक्स ई की पावर 4x स्क्वायर और पूछ लिया dy बाई डी एक्स। फाइंड करना है मेरे को dy अपॉन डी एक्स। कैसे करेंगे? कहाँ पे 3 फंक्शन है? कहाँ? पावर का अलग नहीं होता बेटा फंक्शन। पावर को पावर जो भी होती है ना उसको तो हम एक ही फंक्शन के अंदर कंसिडर करेंगे। एक फंक्शन बेटा इसमें ये है और एक ये, 2 हैं बेटा। समझ में आया? 2 ही हैं। ट्राई करो एक बार। किसी का आ गया आंसर? अरे बहुत बढ़िया। दिखाओगे क्या? दिखा हाथ उठा। तुमने एज इट इज लिखा, फिर तुमने इसका निपटा दिया, बिल्कुल सही है गुरु। फिर तुमने इसका कर दिया और दिमाग लगा के किया है, और मजाक मजाक में तुमने गलती कर दी। छोटी सी गलती है, बिल्कुल छोटी। बहुत बढ़िया, इस लड़की की बिल्कुल सही है। तुमने छोटी साइन का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया ना, कुछ नहीं लिखा। ठीक है, इसका सही है, बहुत बढ़िया। दिखा बेटा रंजीत, दिखा। करो करो बेटा, ट्राई करो। बस आ रहा हूँ बेटा। बिल्कुल सही जवाब। इस लड़की, अभी रुक जा ना। क्या सर 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 कर रहा? इसका डिफरेंशिएशन किया कहाँ? तुमने तो ऐसे ही लिख दिया बेटा। पावर का कौन करेगा? ये टैक्स कौन लिखेगा? तुम दिखा बच्चा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस लड़की ने सही किया। आगे दिखाओ। सही है। गलत है। तुम दिखा बेटा। पहले तुम मोबाइल ला बच्चा। अरे सर क्यों? सर मेरे को टाइम, मेरे को टाइम नहीं, मैं खुद देख लूँगा ना टाइम। जैसे मैंने बताया बेटा वैसे करना। वो पावर को -1/2 मत कर, फंस जाएंगे करके। वो इतनी कन्फ्यूजिंग लग रहा है। देखा बेटा, तुमने पहले इसको ऐसे लिखा, ये टेक्स किया। अरे गलत कर दिया यार। रूट के वो पावर के अंदर में थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगा साइन कॉस में। देखा बेटा, सही है। फ़ोन नहीं मिलेगा ना? तुम मिला बेटा, फ़ोन लो। बैग में ला, बैग में डालो, बैग में सीधा। टेबल पे फ़ोन नहीं रहना चाहिए। सही है बेटा, सही है। मेरे को सही लग रहा है, मैं देखता हूँ। देखो छोटू, इसमें लाइट जल रही है पक्का? इसका मतलब ये चार्ज है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, मान ले बच्चा तुमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे ने इसको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, ई का डिफरेंशिएशन एज इट इज रहता है, ई का एज इट इज रहता है, ये कर दिया। और डी वाई अपॉन डी एक्स लिखने की सामने कोई ज़रूरत नहीं होती। लॉजिक समझ में आ रहा है? डी वाई अपॉन डी एक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहले तुमने इसको लिखा, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन। अब इसका अभी पूरा हुआ नहीं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ ई का किया बेटा। 4x स्क्वायर का क्या होगा? तो 8x यहाँ लिखो ना, लिख दिया। इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब लगाओ एक सुंदर सा प्लस साइन। अब सेकंड फंक्शन को बेटा यहाँ कॉपी करो। सेकंड फंक्शन को यहाँ पे कॉपी कर दिया, कर दिया। अब फर्स्ट का करना है। रूट का क्या बताया था मैंने? मैर 1/2 रूट कॉपी, 1/2 और रूट को जो भी रूट के अंदर में वो एज इट इज कॉपी कर दो। ये आ गया। लेकिन अभी खुश नहीं है बेटा हम, क्योंकि मैं अभी पूरा नहीं हुआ। अब रूट के अंदर का करना है। रूट का अंदर का क्या होगा? cos x होगा। तो cos x यहाँ लिखोगे ना अलग,
बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। यही तो कह रहा है। अरे तो अच्छी बात है ना, करो जल्दी करो। डन। नेक्स्ट सवाल, ये कौन सा रूल था? अब तुम एक चीज देख रहे हो, पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट रूल, लेकिन हम लोगों को चेन रूल तो इसमें लग ही रहा है ना, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ लगाना ही पड़ रहा है। अच्छा एक रूल और है बेटा, डिवाइड वाला, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हेडिंग डालो, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में ये कहता है अगर एक फंक्शन है y इक्वल टू, मान ले बेटा तुम्हारे पास एक है f ऑफ एक्स और एक है g ऑफ एक्स, और मैंने बोला कि इसका dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो dy अपॉन डी एक्स निकालने का तरीका ये, जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखना। डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आएंगे, डिनोमिनेटर को बच्चा ऊपर लाएंगे, और ऊपर वाले फंक्शन का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो मैं ऐसे तो लिखूंगा डी वाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स करूँगा, फिर माइनस साइन लगाऊंगा। अब की बार एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई डी एक्स किसका? डिनोमिनेटर वाले पार्ट का, और जो भी डिनोमिनेटर में है उसका क्या करना है मेरे को? होल स्क्वायर करना है। कई बच्चे ऐसे हैं 11th क्लास में बिल्कुल मैथ्स पढ़ के नहीं आए। क्यों नहीं पढ़ के आए बेटा? अरे नहीं यार, इसी को थोड़ा और अच्छे से अगर लिखना चाहो बेटा तो ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो तुम्हारे पास में y इक्वल टू दे रखा है u अपॉन बी, तो लिख सकते हो तुम y डैश, डैश का मतलब भी डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। तो y डैश इक्वल टू, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओगे, न्यूमरेटर पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करोगे, माइनस u को एज इट इज लिखोगे, v का डिफ्रेंशिएशन करोगे, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बेटा, कॉपी करो। इस चैप्टर से मत भागना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो हमें आना ही चाहिए, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इससे भाग रहे हो तो ये मत, फिर फेल हो जाओ सीधे, ठीक है। क्योंकि 35 मार्क्स का ये है, कैलकुलस ही है सबसे ज़्यादा, और यही मैं पूरे साल पढ़ाऊँगा, तो इससे तो भागना ही नहीं है। इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, है ना। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये, क्या बेटा? नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैंने एक्स्ट्रा क्लास में, क्योंकि कुछ बच्चों का स्कूल में आ भी रहा है और कैलकुलस सीखनी भी तो है। रिलेशन फंक्शन जो शाम को बैच 2 की क्लास है वो प्रॉपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अभी शाम को फिर हाँ भाई, वो तो है ही ना 7 बजे। हमारे तो नहीं। बैच 2 की क्लास है, बैच 2 की जो नॉर्मल होता है ना, वेंसडे सैटरडे जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी बच्चे आते हैं, वो आओ, ठीक है बेटा, आओगे शाम को। उसमें रिलेशन फंक्शन हम लोगों का चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा क्लास हो रही है, एक्स्ट्रा क्लास में कैलकुलस वाला पार्ट में निपटा दूँ, कल एक्स्ट्रा क्लास एलपीपी की भी रखूँगा। करते रहो ना, पढ़ना तो पूरा ही है, इसमें क्या सोच रहे एग्जाम में आ रहा है ये नहीं आ रहा। लीनियर प्रोग्रामिंग होता है बेटा, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर है ना, वैसा ही होता है। मैं इसको हटा दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो बेटा, एक सवाल लिखो तो सारे बच्चे। मान ले बच्चा मैंने लिखा y इक्वल टू ई टू दी पावर x ऐसे डिवाइडेड बाई साइन x, और मैंने बोला फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। बहुत आसान है बेटा, पहले ट्राई करो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं है।
देखो बेटा कैसे करना है, इसको मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखो y का डिफ्रेंसिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ ना, ये कैसे पता चला, कैसे पता चला ओजस्वी, क्योंकि बेटा यहाँ लिखा है ना, नीचे जो भी लिखा है इसका मतलब है इसके रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा डी बी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, तो पहले डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना होता है बच्चा, तो मैं साइन एक्स को ऊपर लेके चला गया इनटू, अब हम करेंगे पावर का, मतलब सॉरी न्यूमरेटर वाले पार्ट का, तो e की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वही रहता है। यहाँ e की पावर जो भी है उसको जस्ट कॉपी कर दो, जो भी है वो पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा, तो पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अभी तो मैंने सिर्फ e का किया है ना, अब करेंगे उसकी पावर का, पावर का क्या होगा एक्स स्क्वायर का, मल्टीप्लाई में करके लिखेंगे, ठीक है बेटा। मतलब सीधी सीधी बात है, ई एक्स स्क्वायर का मैंने कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर दिया। उसके बाद एक अच्छा सा माइनस साइन लगाओ, माइनस साइन लगाने के बाद में किसको एज इट इज लिखेंगे, ई की पावर एक्स, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब करेंगे बेटा किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और जो भी डिनोमिनेटर में था उसका क्या करेंगे, उस जो भी डिनोमिनेटर में था बेटा उसका होल स्क्वायर करते हैं, तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब ज़्यादा मन करे तो वो कॉमन लेना, ये करना, वो बाद की बातें हैं, पहले तो डिफरेंशिएशन सीख लो। लिखो जल्दी, लिख लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, एक काम करते हैं, सारे बच्चे बुक निकालो बेटा, सारे बच्चे बुक निकालो, कोई ऐसा जो बिना बुक के आया हो, बहुत बढ़िया, बुक घर में डाल देना है ना, आग लगा देना बेटा उसमें, बिना बुक के आ मन जाना, मैं क्लास में ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा बैठाल के। सारे बच्चे बुक निकालो और बुक में बेटा पेज नंबर खोलो, पेज नंबर है पेज नंबर 170, ट्राई योरसेल्फ वाले जो क्वेश्चन है 13, 14, 15, तीनों क्वेश्चन करो तो, और जिसके आंसर नहीं मैच कर रहे वो मैं बोर्ड पे कराऊंगा। पेज नंबर 170, 170 क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे बेटा। ये एग्जाम्पल जो है मैं नहीं करा रहा, क्योंकि एग्जाम्पल तो तुम घर पे भी कर सकते हो। हाँ बच्चा, इसके तीनों पार्ट निपटा दो, तीनों क्या, 13, 14, 15, 16, 4 है ना, मेरे पास तो यार 2 ही पार्ट हैं इसके। वो आंसर है। कहाँ से बेटा स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर बताओ मेरे को। एक बात बताओ, 13 में किसी का डाउट तो नहीं है, हो तो तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है। छोटू हो गया ना 13, अपना घर है, डाउट पूछना है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है तुमसे डेरिवेटिव करना है बेटा। मान लो इसको छोटू मैंने y है, y इक्वल टू है 1/√, में क्या दे रखा है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से सुनना। फाइंड dy बाई डी एक्स करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स करना है। ये बुक का पेज नंबर 171 वाला है। मैंने dy अपॉन डी एक्स लिखा, इसके बाद में ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा ना बेटा, क्वेश्चन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, तो ये डिनोमिनेटर तो बच्चा ऊपर चला गया। सबसे पहले डिनोमिनेटर अगर ऊपर गया, 1 का ओजस्वी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का कितना होता है बेटा, प्रणव बता। 1 तो कांस्टेंट है ना, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चा 0, माइनस साइन लगाया, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे, 1 को एज इट इज लिखेंगे और हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो रूट में है, और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन टोटल रूट को ऐसे ही कॉपी पेस्ट, 1/2 कॉपी पेस्ट। पहला तो ये स्टेप हो गया, इनटू अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके पावर का किया है, रूट का। इसके बाद में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा होगा माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो वो माइनस का 2x हो जाएगा। और जो भी डिनोमिनेटर में था
जो भी डिनोमिनेटर में था उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 0 तो गया और ये माइनस प्लस के हो जाएंगे, और हालांकि तो मैं लिख सकता हूँ 2x अपोन में बचेगा 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर। इस 2 से बेटा ये 2 भी कैंसिल, ये नीचे आ जाएंगे तो x टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक ब्रैकेट में है। अगर इन दोनों को ऐड भी करोगे, इसकी पावर कितनी है, इस पूरे की तो पावर 1 है ना, इसकी पावर 2 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x टाइम्स, पता नहीं क्या बोल रहे बेटा, फिर इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाके -1/2 से फिर कर लो। मैं समझ गया, वो भी लगा सकते हो बेटा। ठीक है, पहले ये वाला समझ में आया क्वेश्चन रूल। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट करने का भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन रूल समझ में आ गया ना बेटा? आ गया? मैं बता रहा हूँ ये कैसे सॉल्व किया वो बता रहे बेटा। अगर ये यहाँ पे बेटा ये तो नीचे ही आएगा ना, ये पूरा नीचे ही आएगा। इसकी पावर है टोटल की 1, इसकी पावर है टोटल 2, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, इसलिए मैंने लिख दिया ऐसे। अच्छा, और इसको कई बच्चों ऐसे भी किया है, कुछ बच्चों ने, वो तो बहुत बढ़िया तरीका है। कैसे किया, पहले इसको कर लो फिर मैं बताता हूँ, जल्दी करो। हाँ बेटा, हाँ क्यूब का होगा बेटा, 3x स्क्वायर 5x। नहीं स्क्वायर का नहीं कर देंगे, एक ही बार पावर का करते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना बेटा, कहीं लिखा हो ना साइन की पावर, मान लो 3x का है तो इसका एक बार पावर का करेंगे, ये नहीं करते जाओ तो ऐसे पावर 1000 आ गए तो बूढ़े हो जाओगे करते करते, ऐसा नहीं करना है। कुछ नहीं, वो थोड़ा सा वो हेलो मैम, हर्ष किस, अच्छा ये चाबी संभालेगा। अब कुछ बच्चों ने इसको बड़े अच्छे से ट्राई किया। कैसे बेटा, उन्होंने देखा ऊपर तो कांस्टेंट है, भूल गए वो, नीचे उन्होंने बस ये देखा कि इसकी पावर कितनी है। नीचे पावर कितनी थी बेटा, इसकी होल पावर 1/2 थी। मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी, 1/x की पावर अगर n दे रखा है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बेटा, -n/x की पावर n+1, यही तो होता है ना बेटा। तो यहाँ पावर अगर 1/2 है, अगर पावर बच्चा मेरी 1/2 है तो मैं dy/dx करूँगा, तो पहले तो ये -1/2 लिखूँगा, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी बोलो, 1/2 और +1 लिखेंगे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ये लिख दिया। उसके बाद में अब क्या करना है बेटा, अब मेरे को इसके अंदर का भी तो डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अंदर का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो खत्म, इसका बन जाएगा -2x। इस माइनस ने ये माइनस प्लस बना दिया, इस 2 ने ये 2 कैंसिल आउट कर दिए, x/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर। इसको अगर मैं ऐड करूं तो बच्चा 3/2 बन गया। ये फाइनल आंसर हो गया। अब इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो इसको x/ जो पावर ये बेटा है ना 1/2, मैं 1/2 की होल पावर क्यूब भी तो कह सकता हूँ। ये जो 3/2 है, 3/2 को मैं 1/2 की होल पावर 3 क्यूब कह सकता हूँ। तो कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा रूट जो 1/2 पावर है उसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, और पावर अभी 3 और बाकी है उसको ऐसे लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत बेटा, दिक्कत हो तो जल्दी पूछो, क्योंकि ये जो 3/2 था कहीं x की पावर 3/2 लिखा हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 होल पावर 3, ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा। और 1/2 का मतलब ही होता है रूट, और जिसकी पावर 3, ये इसको अलग ही टाइप की दिक्कतें हैं।
बिल्कुल अलग टाइप की। ये हो गया। नेक्स्ट बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को कोई डाउट हो बेटा बेटा हाथ उठाओ। 15 वाले में 15 कर लिया? नहीं किया? चलो 15 करो। कर लिया बेटा? चलो 15 करते हैं। इसके बाद 16 कर लिया? बहुत बढ़िया। चलो 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है y इक्वल टू साइन क्यूब 5x इंटू कॉस रूट एक्स इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, बड़ा आसान है। कितने फंक्शन दिख रहे हैं रंजीत इसमें? 2। कौन कौन से? एक तो बेटा तुम्हें ये दिख रहा है और एक फंक्शन तुम्हें ये दिख रहा है। पहले तो मैं लिखूंगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। मान ले बच्चा मैंने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज कॉपी कर दिया। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताओ तो क्या होगा रंजीत बताओ। अरे होगा ना सेकंड का। कॉस का बताओ क्या होगा। तो कॉस का तुमने बोला साइन नहीं होता है, माइनस साइन एक्स होगा या साइन रूट एक्स होगा। वेरी गुड। तो साइन रूट एक्स तुमने बेटा सिर्फ और सिर्फ अभी किसका किया? कॉस का। अब करेंगे रूट एक्स का। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन, वेरी गुड, 1 अपॉन पूरा बोलो 2 रूट एक्स। अब देखो इसका भी कर दिया। एक्स का कितना होता है? 1। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना निपट गए। एक प्लस साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। अब की बार बेटा सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो, कॉपी कर दो और फर्स्ट का करेंगे। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर से बेटा बोल, पहले साइन का करेंगे कि इसकी पावर का पहले करेंगे? पावर का जब करेंगे तो पावर कूद के आगे आएगी और कितनी पावर बचेगी साइन के ऊपर? स्क्वायर 5x। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ पावर का किया है। अब किसका करना है बेटा? साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x होगा या कुछ और होगा? cos x नहीं होगा, cos 5x होगा, क्योंकि थीटा जो भी है थीटा में चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया? मैं बेटा पावर का कर चुका, साइन का कर चुका, अब करूंगा 5x का। 5x का क्या होगा? 5x का बेटा 5 होगा, क्योंकि x का 1 होता है। तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये गंदा सा हो गया। समझ में आया? ठीक है, चलो जल्दी करो। यहाँ पे किसको करना होता है, लेकिन हम लोग अभी डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं। सिंप्लीफाई तो सेकेंडरी है ना, वो तो हो ही जाएगा। कॉमन लेना, कॉमन लेना, कॉमन लेना। अरे यार ये क्वेश्चन नहीं आते ना, ये जो मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। आएंगे 1 नंबर 2 नंबर के। समझ में आ रहा है? ये सवाल नहीं आते हैं। हम लोग तुम्हें सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल को यूज़ कैसे करते हैं। आगे जो क्वेश्चन करोगे ना उनमें बीच बीच में कहीं ना कहीं आ जाता है, कहीं रूट एक्स कहीं कुछ, तो उसमें यूज़ करने होते हैं। ये मन सोचो कि ये तुम्हें एग्जाम में आने वाले हैं। आएगा भी तो 1 नंबर का 2 नंबर का ये सवाल। ठीक है बेटा, ये हो गया 16 क्वेश्चन में। किसी को कोई डाउट हाथ उठाओ। 16 आसान है, हो गया। अब एक्सरसाइज जो दे रखी है ना बेटा 5.2, तो 5.2 एक्सरसाइज तुम लोग घर पे करोगे पूरी की पूरी। ये तुम लोग घर पे करोगे, मैं आगे करा रहा हूँ। 5.2 में एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सारे बच्चे 5th ट्राई करो। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। इसका जो 5th पार्ट है बेटा, एक्सरसाइज 5.2 का 5th पार्ट, ये कहता है एक y इक्वल टू दे रखा है साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस cx प्लस डी। ये सवाल है, कैसे सॉल्व करना है इसको? बड़ा आसान है। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सबसे पहले बच्चा डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आते हैं, तो डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेके आ गया। अब मेरे को डिफरेंशिएशन जो करना है साइन का करना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा? तो कॉस थीटा। थीटा का मतलब जो भी भाई साहब है उनको कॉपी पेस्ट कर दो, जो भी भाई साहब है उनको कॉपी पेस्ट कर दो।
इतना करा। इसके तुरंत बाद एक बात बताओ, अभी तो मैंने साइन का किया है ना बेटा, अब इसके अंदर का करना है। अंदर का ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बेटा सान्या? ए एक्स का होगा बेटा ए, ब्रैकेट लगा लो, ए, और बी का क्या होगा? तो जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लस जीरो लिखने की। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब लगाएंगे माइनस साइन। माइनस साइन लगाने के बाद में अब न्यूमरेटर वाले पार्ट को पूरा कॉपी करेंगे। तो मैंने लिखा साइन ए एक्स प्लस बी को बच्चा कॉपी कर दिया। अब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करना है। कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो ब्रैकेट लगा लो बेटा, माइनस लगा रहे हैं ना इसलिए, माइनस का कॉस, सॉरी माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अच्छा, सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बेटा? सी, सी, और जो भी डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर लिखना ना भूलें। जो भी डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर लिखना ना भूलें। अब इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ये बन जाएगा ए टाइम्स कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएंगे सी टाइम्स साइन, सी मैंने कांस्टेंट को आगे लिख दिया, ए एक्स प्लस बी इंटू साइन, कहाँ पे बेटा? अभी लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या आया बच्चा? होल स्क्वायर और आएगा, और जो भी डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर लिख दो बेटा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अब तुम्हारे मन में कर रहा होगा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कहाँ गया छोटू? फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ए और सी ने ये बदतमीजी कर दी यहाँ पे। तो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? इसके बाद में मैं सेक वाला ही कर दे रहा हूँ, बाकी के तो बच्चों ने कर ही लिए। जैसे सबसे पहले तुम लोगों का एक डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल है ना बेटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो मैं पहले तो सेक एक्स, एक्स का मतलब है ये पूरा थीटा, कॉपी पेस्ट किया। इसके बाद में बेटा मैंने और पूरा कॉपी ये किया। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ सेक का किया है। लॉजिक समझ में आया? अब मैं टेन का करूँगा। टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब वही थीटा इंटू, अब मैं करूँगा रूट एक्स का। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? करो करो जल्दी करो। और कौन सा डाउट है? 5th 6th वाला डाउट है। अब 6th वाला क्वेश्चन कहता है तुमसे y इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। अब देखना बेटा, यहाँ पे तो तुम्हें प्रोडक्ट रूल, चेन रूल सब एक साथ लगाने पड़ रहे हैं। मान ले छोटू मैंने इसको एज इट इज एक फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन को अगर मैं एज इट इज कॉपी कर दूँ तो सेकंड फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन, पहले साइन का नहीं करेंगे, पहले पावर का करेंगे। तो पावर का करेंगे तो एक पावर कूद के आगे आ गई, ये आया इनटू। अभी मैंने पावर का किया ना छोटू, अब करेंगे साइन का। साइन का कितना होता है? कॉस थीटा, थीटा का मतलब एक्स की पावर 5। देखो मैं पावर का कर चुका, साइन का कर चुका, अब मैं किसका करूँगा? अंदर में थीटा का। थीटा का कितना होगा? 5 एक्स की पावर 4। इतना समझ में आया? एक सुंदर सा प्लस साइन लगाओ। अब सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन कौन है मेरे पास? साइन एक्स की पावर 5। इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन का खुशी बता बेटा, वहीं से चिल्ला चिल्ला के बता। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले किसका करेंगे? खुशी बता। अब इसका नहीं करना ना, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। मेरे को इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले किसका करेंगे? इसमें
कॉस का करेंगे। पावर बेटा नहीं है ये, याद रखना, कोई बोला था पावर, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ जानबूझ के। पावर यहाँ नहीं है, ये तो एक्स की पावर है ना, थीटा की पावर है। सबसे पहले कॉस का, कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन बच्चा, माइनस का साइन थीटा, थीटा का मतलब जो भी है, इनटू, अब एक्स क्यूब का करेंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता, 3x²। यहाँ पे चिपका के लिख दो। कितने बच्चों का ये वाला बेटा बिल्कुल सही था, हाथ उठाओ। अरे बहुत बढ़िया, लगे रहो। निखिल ये सीखने हैं सारे, ठीक है। इसमें तुम लोगों को प्रो बनना है। डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन लो कहीं से भी कैसा भी उल्टा सीधा आ जाए, तुम्हें आना चाहिए। हाँ बेटा पूछो, मेरे को देखने देना बेटा। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये जो सेक था ना, तो सेक का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, पहले तो ये बना, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने अंदर का किया, टेन का होता है सेक स्क्वायर, फिर और अंदर का किया वो ये आ गया रूट एक्स का, ठीक है। इसके बाद में कहाँ जाओगे, सेवेंथ वाला देख लो बेटा। इतना कर लिया, मैं हटा दूँ फिर ना, जल्दी करो जल्दी करो। हम लोगों ने एक एक्सरसाइज ये निपटा दी है ना। CBSE फोकस इसका घर पे ट्राई करोगे, डाउट होंगे कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर है। सर ये इस टाइप वाले भी करने हैं? यार बच्चे आ रहे जा रहे, ऐसा क्यों, क्यों बेटा डर क्यों गई? अभी बेटा यहीं वेट कर ले थोड़ी देर, है ना, अभी देर थोड़ी देर वेट कर लो, है ना। ये वाले भी करने हैं कि दिस फंक्शन इज डेरिवेबल एट, ये नहीं, ये मैं कराऊंगा ना, ये मैं डिफरेंशिएबिलिटी जो है ना वो वाला पॉइंट वो मैं करा दूंगा। इसमें क्योंकि कंटिन्यूटी के भी क्वेश्चन है। पता है, वो मत करना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 किसी ने पूछा था, किसने पूछा बेटा, देख लें दो। सेवेंथ में तुम्हारे पास है y = 2 टाइम्स cot x², ऐसे दे रखा है। इसको बच्चा मेरे को dy/dx निकालनी है। dy/dx को y डैश भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। फ़ोन अंदर रखो, ये मानस फ़ोन अंदर रखो, यूज़ मत किया करो क्लास में, तोड़ देंगे फ़ोन उठा के। dy/dx = 2 तो बच्चा ऐसे ही रहेंगे, 2 तो ऐसे ही रहेंगे। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा बताओ, 1/2 कॉपी पेस्ट, यही तो होता है रूट का। तो पहले तुम लिखोगे 1/2 और रूट जो भी है उसको बेटा कॉपी पेस्ट कर देंगे, उसको बच्चा हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे इनटू, देखो मैं रूट का कर चुका हूँ डिफरेंशिएशन, अब किसका करना है, कॉट का। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब x²। आगे किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, x² का, और x² का डिफरेंशिएशन क्या होता, 2x। बेटा ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसकी शक्ल अच्छी करो, इस 2 से ये 2 कट्टी पिट्टी हो गए, ये -2x आगे लिखेंगे, -2x आगे लिखेंगे, और मेरे पास बचेगा कोसेक स्क्वायर x² डिवाइडेड बाई ये बेटा तुम्हारा आंसर आ गया। बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा वो होमवर्क लिखो। होमवर्क में एक तो तुम बेटा ये इलस्ट्रेशन वाले पार्ट करोगे, सारे एग्जाम्पल करोगे एक बार। होमवर्क लिख लो, क्या बेटा, चलो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। होमवर्क में ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन वाला पार्ट करोगे, फिर उसके तुरंत बाद ये जो CBSE फोकस लिखा हुआ है ये करोगे। नेक्स्ट की क्लास जब होगी ना, जो भी कल क्लास होगी, टेंशन नहीं लो, ज़्यादातर कोशिश करो आने की, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग से देखना पड़ेगा बैठ के। कल डिफरेंशिएशन करवाओगे?